नात का एक शेर राम रियाज शायर हैं। जो भी शीरी सुखनी है मेरे मक्की मदनी, तेरे होंठों से छनी है मेरे मक्की मदनी। नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। इसके बाद मैं फ़ौरन ही जो है इंट्रोडक्शन हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनका करवाऊंगा। उसके बाद उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और आप सबसे जो है वो अपनी बात का आगाज़ करें। मकसूद महफिल जनाब राजा ज़ियाउल हक साहब असर हाजिर के वो बाअसर मुकर्रिर और स्कॉलर हैं कि जिनकी बातें और नसीहतें निगार खाना हैरत नुमा में जलते हुए चराग की तरह हैं, जो सुनने वालों को हम वक्त हैरान किए रखते हैं। आपकी बातें इज़्यान और जुनू के हंगामे से कहीं उधर ले जाती हैं, जहां सोचो फिक्र करने वाला अपने अंदर की खामोशी में कयाम करके ऐसे शऊर की खिड़कियां खोलता है कि जिससे उसे खुद ठंडी हवा आती है। आप लफ्जों की पटारी खोलकर ख्याल का तमाशा दिखाने के कायल नहीं, बल्कि अमल पर यकीन रखने वाले इंसान हैं। इसके बाद एक शेर, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। आप सबकी तालियों में मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब राजा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज BZU में पहली दफ़ा मुझे आने का इत्तेफ़ाक हुआ और बहुत खुशी हुई आप सबको यहाँ पे देख के और आपके जोश को देख के। माशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ाए खैर दे। मैं आज की अपनी बात का आगाज़ कुछ यूँ करूँगा कि एक तो मेरा ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, एक थोड़ा सा मेरा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन भी है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ भी मैं जाऊँ मैं अपने दिल से बात करूँ जो भी मेरे दिल में है। इसको मैं करीब करूँ, आपको आवाज़ आ रही है? क्योंकि पता नहीं चल रहा होता है। तो असल में मैं मौलवी ही हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले एक दास्तान है जिससे मैं गुजर चुका हूँ, और वो ये कि एक टाइम था मेरी ज़िंदगी में जब मैं समझता था कि ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो बस एंजॉयमेंट का नाम है। एंटरटेनमेंट हो, एंजॉयमेंट हो, शुगल मेला हो। अब ऊपर से ये था कि घर वालों की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं थी एज सच। एक बहुत अच्छी फैमिली। कुछ शौक मैं बता सकता हूँ, बेशुमार ऐसे जो नहीं बता सकता। आप लोग माशाल्लाह समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी शौक थे जो लोग सोचते भी नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर मुझे स्काई डाइविंग का बहुत शौक था कि किसी उड़ते हुए जहाज से छलांग लगाई जाए। वो शौक मैंने इंग्लैंड में पूरा किया और भरपूर पूरा किया। जब छलांगे लगा के थक गया, फिर सोचा अब क्या करूं, सोचा समुंदर जाके देख लेते हैं। तो समुंदर के अंदर गोताजन हो गया मालदीव आइलैंड्स में। वहां जाके मछलियों के साथ सेल्फियां खींचने का मजा ही और था। उधर से भी फिर बोर हो गया। मैं कहा अब यार अब ये मछलियों के साथ भी बहुत टाइम लगा लिया, अब कहाँ जाऊँ। फिर ख्याल आया किसी ऊंचे से पुल से छलांग मारनी चाहिए जाके। तो मैं साउथ अफ्रीका चला गया। वहां पे ब्रोकरांस ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। वहां से बंजी जंपिंग का एक्सपीरियंस हुआ। बंजी जंपिंग में वो आपके पाँव के साथ ना रस्सी बांध देते हैं, फिर कहते हैं उड़ कबूतर। और वो फिर रस्सी जो होती है बड़ी इलास्टिक सी होती है, उससे फिर आप नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो वो भी एक्सपीरियंस कर लिया। उसके बाद सोचा अब क्या करूं, तो फिर अदाकार बन गया और कुछ ऐसा एक्टिंग करता रहा। 2 साल एक्टिंग की, बड़े अवार्ड भी मिले उसके अंदर। लेकिन बेचैनी, बेसुकूनी, बेकरारी बढ़ती चली जा रही थी। जितना ज्यादा मैं दुनिया के अंदर घुसता चला जा रहा था, उतना ज्यादा मुझे रात को नींदें उड़ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से दीन पे आया, मेरे साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं वो गवाह हैं इस बात के कि मैं 4 सेकंड के अंदर नींद आती है। 4 सेकंड के अंदर। अभी मुझे ट्रेन में दिल में एक अजीब सा इत्मीनान आ जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। यकीनन अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। जिस जिक्र यानी जिस खुशी और सुकून की तलाश तू कर रहा है ना, इन रोशनियों में, इन महफिलों में, इन लज़्ज़तों में, इन चस्कों में, वो खुशी और सुकून इनमें है ही नहीं। इसमें चस्का जरूर है। चस्के में और इनर पीस में और खुशी में ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो ये जो सफर है मेरा, जो मैं इस लाइफ में रहा, उस जमाने में फलसफा कुछ और था, फिर फलसफा बदल गया लाइफ का। कुरान मजीद की एक आयत है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, जहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम
सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह में कुफ्र कर सकते हो? जब तुम मरे हुए थे अल्लाह ने तुम्हें जिंदा कर दिया, तुम दुनिया में आ गए, फिर तुम्हें मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, फिर तुम्हें मौत आएगी, हर बंदे ने मरना। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज ने फना हो जाना सिवाय रब ताला की जात के। लेकिन फिर जब तुम मर जाओगे उसके बाद दोबारा जिंदा की जाओगे। तो जिंदगी भाई साहब एक दफा नहीं 2 दफा मिलती। एक दफा की जिंदगी तो ये होती है, और अगर हम मर जाते हैं और कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और गेम ओवर हो जाती तो वो तो और मामला था, लेकिन गेम ओवर नहीं होती। ये जिंदगी तो बस एक इम्तिहान है, असल जिंदगी तो उसके बाद वाली है। उस जिंदगी वो हमेशा की जिंदगी है, हमेशा 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 की, जहां इंसान को मौत नहीं आएगी। और वो जिंदगी आपकी जन्नत में भी गुजर सकती है और अल्लाह माफ करे जहन्नम में भी गुजर सकती है। फैसला आपके ऊपर है। अल्लाह ताला ने आपको टोटल इख्तियार दिया, इख्तियार आपके पास है, आप एक आजाद इंसान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहदीनाहुन नजदैन, हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखा दिए। एक और जगह फरमाया फअल्हमा फुजूरहा व तक़वाहा, अब आपकी मर्जी, आपने फिर इसको फजूर का रास्ता लेना है, गुनाह का रास्ता लेना है या नेकी का, वो आपकी चॉइस है। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस। क्या ये है कि एक बंदा बिल्कुल हेल्थी लाइफ गुजार रहा है, इधर एक कोई बीमारी लगी उधर ही बंदा कोलैप्स हो गया? अल्लाह कर सकता है, अल्लाह के पास पूरा इख्तियार है, लेकिन अल्लाह नहीं करता। अल्लाह आपको चांस देता है, फिर चांस देता है, फिर चांस देता है कि शायद मेरा बंदा लौट के आ जाए, शायद ये अपने दिल की इस्लाह कर ले। अब सोचे कि इंसान जब कोई बात करता है और उस बात करने से पहले वो कसम खा ले तो बाद में वजन पड़ जाता है। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं मिसाल के तौर पे कि मैंने अभी BZU के बाहर बाग में एक शेर को घूमते देखा है, तो आपके किसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? फिर मैं उसको कसम खा के उसके अंदर शिद्दत पैदा कर, मैं कहता हूँ खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा बाहर शेर फिर रहा था, तो फिर मेरी बात में ज्यादा बिलीवेबल होगी ना मेरी बात, आप ज्यादा मेरी बात मान जाएंगे। अच्छा आप इमेजिन करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो भी कुरान में कई मकाम पे कसमें खाता है। वहाज़ल बलदिल अमीन, आगे फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया। 4 कसमें खा के ये बात की। एक और मकाम है जो इससे भी ज्यादा है, जहां पे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा कसमें खाई हैं। अब सोचो जो उसके पास जवाब आया होगा वो कितना अहम होगा। किसी को पता है वो मकाम कौन सा है? चले मैं बता देता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वश्शम्सी व दुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तुहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा तक़वाहा। आगे अब जवाब आ रहा है क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, जिसने अपने दिल को साफ कर लिया, कामयाब हो गया वो। और बर्बाद हो गया जिसने अपने दिल का बेड़ा गर्क कर दिया। अब बताएं दिल का तज़किया करना बनता कि नहीं बनता? अल्लाह ताला कोई भी कसम ना खाते, वैसे ही कहते थे कद अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन, क्योंकि कद में भी अल्लाह ताला यकीन का एस्पेक्ट आ रहा है। यकीनन वो कामयाब हो गया। इंडीड ही इज सक्सेसफुल। कौन सक्सेसफुल है? इंडीड भी लगा हुआ है, यकीनन भी लगा हुआ है, और उससे पहले इतनी सारी कसमें भी खाई। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कामयाब हो गया जिसने अपने दिल का तज़किया कर लिया, और बर्बाद हो गया जिसने अपने दिल को साफ नहीं किया। अब 2 लफ्ज आपको सिखाता हूं आज। एक लफ्ज है तस्फिया, जिसे हमने सफाई करना, तस्फिया। एक है तज़किया। दोनों का मतलब तकरीबन सफाई है, लेकिन जिस तरह ये अब टेबल है, अब यहाँ फूल पड़े हैं, ठीक है, अब मिसाल के तौर पर टेबल है, इसके ऊपर ग्लास भी पड़ा, इस पर अगर एक ऐसे ग्लास का ना टॉप लगा हुआ है, ठीक है, ग्लास का टॉप है या प्लास्टिक का टॉप है, इसके ऊपर अगर मेरे से चाय गिर जाए तो साफ करना कदरे आसान है या मुश्किल है? आसान है। टिश्यू पेपर से साफ हो जाएगा। टिश्यू पेपर लिया, कपड़ा लिया, ऐसे किया हो स्ट्रेट अवे साफ हो गया, गंदा भी नहीं हुआ, दाग भी नहीं पड़ा। अच्छा इसी के ऊपर अगर एक प्यारा सा मेजपोश पड़ा हो और ग्रीन कलर का थिक सा उस पर कपड़ा लगा हो, जिस तरह ये टेबल पे पड़ा है, इसके ऊपर अगर चाय का कप गिर जाए तो साफ करना आसान है मुश्किल है? अब मुश्किल है। अब इसको जो है ना ये सिर्फ टिश्यू पेपर से साफ नहीं होगा, बल्कि टिश्यू पेपर मारा तो और खराब हो जाएगा। अब आप उसको साबुन से पानी के साथ अच्छी तरह से धो के पता नहीं क्या कोई डिटर्जेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फिर जाके कहीं वो साफ होगा। तो कभी कभार इंसान के दिल का मामला भी ऐसी होता है। इंसान का दिल कभी कभार गुनाह जो है ना सिर्फ उसकी सतह पर होता है, तो उसका तस्फिया हो जाता है, क्योंकि अभी नया नया शुरू किया था तो जल्दी साफ हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान का गुनाह जो है वो उसके दिल के अंदर जड़ें पकड़ चुका होता है, फिर उसका तज़किया ही करना पड़ता है, उसको आप रगड़ करके साफ करना पड़ेगा, इतने आराम से साफ होगा नहीं। मिसाल के तौर पर छोटी सी बात बताता हूँ। जिस तरह एक इंसान है वो स्मोकिंग करता है, उसने अभी कल शुरू की है स्मोकिंग। आज उसको आप कहते हो यार स्मोकिंग छोड़ दो, अच्छी चीज नहीं है, तुम्हारी सेहत खराब होगी, तुम्हें कैंसर हो जाएगा, खुदा ना खास्ता तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आज उसके लिए स्मोकिंग छोड़ना आसान है मुश्किल है? आसान है। कल शुरू किया, अभी तो आदत भी नहीं पड़ी।
एक बंदा पिछले 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है, उसको आप कहते हो कल से स्मोकिंग नहीं करनी तुमने, आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। अगर आप गुनाह के अंदर अभी अभी आए हैं ना, तो गुनाह की सफाई आसान है। अगर पुराने पापी हैं फिर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ये ना समझो कि ये इम्पॉसिबल है तो मैं बच नहीं सकता, ऐसा नहीं है, बच सकता है इंसान। ये दिल जो है ना, ये बड़ी अजीब चीज है, वल्लाह ये बड़ी अजीब चीज है दिल। मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो कहते हैं कि इट्स अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। एक ऐसा ऑर्गन है जो सारा वक्त आप चलता रहता है, हरकत में आता है। बच्चा माँ के पेट में होता है तब से दिल धड़कना शुरू हुआ था, और आज तक बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी नागे के धड़कता चला जा रहा है। जिस दिन दिल ने छुट्टी ले ली उस दिन मेरी आपकी भी छुट्टी हो जानी है लगातार। यानी देखिए ना, बाकी मशीनरी को थोड़ा टाइम मिल जाता है, ब्रेक मिल जाती है, सिस्टम आपका डाउन हो, आप सो जाते हो, बाकी पूरे मसल चसल सारे रिलैक्स हो गए, नर्व्स रिलैक्स हो गई, ब्रेन रिलैक्स हो गया, सब कुछ जीरो स्टेट में चला गया। लेकिन दिल जो है ना, ऐसा कोई जालिम चीज है, वो धड़कता ही रहता है, रुकता नहीं है वो, नॉन स्टॉप, और बड़ी अजीब चीज है। तो वैसे मेडिकल साइंस में आज से कोई तकरीबन 20 साल पहले तक ये माना जाता था कि दिमाग जो है ना, ये हमारा सेंटर है ऑफ द नर्वस सिस्टम, और दिमाग ब्रेन यानी दिमाग जो है वो दिल को सिग्नल भेजता है, लेकिन दिल जो है ना वो वापस दिमाग को कोई सिग्नल नहीं भेजता। दिल बेचारा बस काम कर रहा है, बस काम लगा हुआ, उसको सिग्नल आ रहा है। लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि नहीं, दिल भी सिग्नल भेजता है दिमाग को, दिल भी कुछ सिग्नल भेजता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके पास दिल तो है लेकिन वो समझते नहीं है। अच्छा भाई, दिल समझता भी है, हम तो समझते थे कि सिर्फ दिल जो है सिर्फ धड़कता है और सिर्फ वो ब्लड पंपिंग करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, दिल की अपनी एक किस्म की मेमोरी होती है। जैसे दिमाग होता है ना, उसका दिल भी कुछ सोचने के मैकेनिज्म में आ रहा होता है। हमें मेडिकल साइंस में जो आज पता है दिल के बारे में, वो इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक किताब है, डॉक्टर पॉल पियर्सन की, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की प्रोफेसर है, उसका नाम है द हार्ट्स कोड। उसमें वो मेंशन करते हैं, अब ये बड़ी प्रिलिमिनरी और इनिशियल लेवल की रिसर्च है उनकी। वो कहते हैं कि मैंने कई हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स का जो है ना एग्जामिनेशन किया पोस्ट ऑप, यानी ऑपरेशन के बाद, और वो उसमें उनके अकाउंट्स लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक बंदे का हार्ट ट्रांसप्लांट किया, जब उसका दिल ट्रांसप्लांट हो गया, अब जिसका दिल लगा वो जाहिर बात है वो तो फोत हो गया होगा, उसका दिल उस टाइम पे ट्रांसप्लांट हो गया, मैच कर गया। तो क्या हुआ कि जिसको दिल लगा है उसने उसी की बेवा से शादी कर ली आगे जाकर। और वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने इसको कहीं देखा, मुझे मेरा दिल उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। हालांकि वो उम्र में भी बड़ी हो रहा था, लेकिन समहाउ मेरा दिल उसकी तरफ माइल होता गया। तो वो कहते हैं कि दिल सिर्फ एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, उस दिन के अंदर कोई प्री रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन भी थी। ऐसे वाकयात भी बताते हैं कि एक बंदा है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, उसको ना ये चिकन स्टेक खाने का बड़ा शौक था, चिकन स्टेक, फिले स्टेक खाने का बहुत शौक था। अब जो दूसरा बंदा है वो चिकन बिल्कुल नहीं खाता था, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको बीफ का शौक था। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद अचानक से बीफ से मुतनफर होकर चिकन पे आ गया वो, अजीब बात है। फिर इसी तरह एक और बंदे का बताते हैं जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, वो बस में ट्रैवल करता था, तो 2 बच्चे उसमें, बस में बहुत सारे बच्चे जाते थे, 2 बच्चों के साथ उसको खास रगबत होगी, पता चला उन्हीं के अब्बा जान जाते लगा बस को। और इसी तरह की बहुत सारी और मिसालें उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि हमें अभी जो साइंस में पता है वो बहुत थोड़ा है। इसी तरह से जो जॉन एंड पीटर लेसी की रिसर्च है बड़ी जो ना जबरदस्त इसी हार्ट फिनोमेना के ऊपर, कि दिल जो है ना वो सिर्फ ब्लड पंपिंग नहीं और भी बहुत कुछ होता है। और मैं बताऊं ये अभी की तो रिसर्च चलो अभी आ रही है, साइंटिस्ट इस पर किताबें लिख रहे हैं, इसको रिसर्च कर रहे हैं, मजीद स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये बातें दुनिया भर में पहले से जानी जाती थी। कुछ फैसले हम सबको पता है दिल के होते हैं और कुछ फैसले दिमाग के होते हैं, है कि नहीं? यानी मिसाल के तौर पे लोगों ने बल्कि कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्रेशन भी बनाए हुए कि जी उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अच्छा, दिल टूट भी जाते हैं, किसी का दिल पत्थर दिल हो गया, वो बड़ा संग दिल आदमी है, वो बड़ा नरम दिल आदमी है, उसने मेरा दिल चुरा लिया, दिल चोरी भी हो जाता है। बड़ी हैरत की बात है, हालांकि लगा तो अंदर ही हुआ लेकिन चोरी हो जाता है, इसके बावजूद चोरी हो जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है, जब आप सॉफ्टवेयर पायरेसी करते हैं किसी का डेटा कॉपी कर लेते हैं, डेटा उसके पास भी रहता है आपके पास भी रहता है, तो दिल भी चोरी हो जाता है कभी, इसकी दिल की पायरेसी हो जाती है। अच्छा, दिल जो है वो कभी कभार, यानी जो करेज फॉर एग्जाम्पल वर्ड लैटिन के अंदर जो करेज का वर्ड है इंग्लिश में भी, ये लैटिन की वर्ड कोर से निकला। कोर का मतलब है दिल, और करेज जो है ना वो लिंग्विस्ट कहते हैं कि वो दिल में रिजाइड करती है, यानी बहादुरी का ताल्लुक दिमाग से नहीं दिल से। किसी मुजाहिद से पूछो जो मैदान जंग में कूद गया हो, ये जानते हुए कि मैं तो मर जाऊंगा, यहाँ पे शहीद हो जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी, ये दिल का फैसला होता है, दिमाग का फैसला नहीं होता। दिमाग कहता है यार तू अपनी जान बचा, तू अपनी जान बचा, क्यों कूद रहा है जब तू जानता है कि तू मरेगा सीधा सीधा।
यानी फौज अपने से 10 गुना बड़ी फौज है, उसमें फिर भी कूद गया। ये दिमाग का फैसला है नहीं, दिमाग तो सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहता है। दिल कहता है नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम ले और कूद जा बीच में, जो होगा देखा जाएगा। दिल यानी करेज, बहादुरी दिल में होती है। इसी तरह से बहुत सारे फैसले हमारे दिल और दिमाग के डिफरेंट होते हैं। आपको पता है, आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं अक्सर किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर, ये क्या वजह है कि उन्होंने सारे के सारे टॉफियां, बिस्किट, स्वीट्स, कैंडीज सारे काउंटर पे रखी होती हैं। सिगरेट जो है वो दुकानदार के पीछे लगे होते हैं। क्या वजह है? इसके पीछे मार्केटिंग की रिसर्च है। क्योंकि कोई बंदा भी ना आमतौर पे कोई बंदा अंडे डबलोटी लेने गया है, ठीक है, अंडे डबलोटी लेने गया, वो टॉफियां लेने नहीं गया था घर से, एक आम आदमी है वो, लेकिन जब काउंटर पे आते हैं ना उसका मन लल जाता है, मन लल जाता है, दिल उसका आ जाता है उसको, कहता है यार ऐसे पूरे ये चॉकलेट भी दे देना है। या जो स्मोकर है उसको बंदे के पीछे सिगरेट नजर आ रहे हैं, उसने हालांकि सोचा था मैं नहीं पीऊंगा आप सिगरेट, लेकिन जो कि नजर आ रहा है यार चल एक डब्बी दे दे उतार, क्योंकि उसका दिल आ गया। ये दिमाग का फैसला था ही नहीं, दिमाग का फैसला होता वो ना करता, वो पता है कि मैंने छोड़ा हुआ है, मैं तो नहीं करूंगा। इसी तरह से मेरे भाइयों से गुजारिश है, आपकी जो फूफी की बेटी का रिश्ता ना वो दिमाग का फैसला है, और जहां आप करना चाह रहे हैं वो दिल का फैसला है। अच्छा, फूफी की बेटी का रिश्ता दिमाग का फैसला क्यों है? क्योंकि आपके माँ बाप, देखिए आपके माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है, तो आपको भी पता है, लेकिन देखिए वो लॉजिकली सोच रहे हैं। देखो बेटा बात सुनो, बात ये है कि तुम्हारी फूफी की बेटी जो है तुमसे उम्र में भी 4 साल छोटी है, ठीक है, जब तक तुम अपने पांव पे खड़े होगे, ठीक है, तब तक वो ग्रेजुएट कर रही होगी, तो बड़ा लॉजिकल सी बात है। और दूसरा ये कि हमने सारी उम्र इसको देखा है, हमारे बचपन से लेके अभी तक हमने इसको अपने सामने जो है ना पाल पोस के बड़ा किया, हमें पता है एग्जैक्टली वो कैसी है। प्लस ये कि देखो हमारी फैमिली है वो आपस में अच्छा एडजस्ट कर जाएगी, कोई उसमें फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगा, इसलिए बेटा, और वैसे भी देखो देखने में भी ठीक ठाक ही है, तो बेटा लॉजिकली मैं बता रहा हूँ कि लॉजिकली फूफी की बेटी बहुत अच्छा ऑप्शन। आप कहते हो अब्बू बात आपकी ठीक है, अम्मी बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मेरा दिल तो कहीं और है, बात यही है। और मैं आपको बताऊं कि इसीलिए यानी हमें फिर नहीं समझ में आती कि भाई पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं, हमारा दिल कहीं और आया हुआ है, माँ बाप कुछ और कह रहे हैं। ये लड़की के लिए उसकी माँ कहती थी बेटा तुम्हारे खाला का जो है ना बेटा बड़ा अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए, तुमसे उम्र में बड़ा भी है, ऐसे भी है, लेकिन हम कहते नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन जावेद का क्या होगा? और जावेद बेचारा परवीन की साथ देख रहा है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे सब याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो कहने का मतलब ये दिल के फैसले होते हैं, हमारे डेली लाइफ में आते हैं। इसी तरह से आमतौर से मर्दों के फैसले जरा लॉजिकल ज्यादा होते हैं। उसके पीछे मैं खुद नहीं कह रहा, कि डॉक्टर जॉन ग्रे की रिसर्च है, उनकी पूरी किताब है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। वो लिखते हैं मर्दों के फैसले जो फैसले हैं वो ज्यादातर लॉजिकल होते हैं, खवातीन के फैसले ज्यादातर इमोशनल होते हैं। ज्यादातर ये नहीं कि हर वक्त ही ऐसा होता है, मर्दों के फैसले भी इमोशनल हो सकते हैं और औरतों के फैसले भी लॉजिकल हो सकते हैं। वो कहते हैं, लेकिन उसकी मिसाल देते हैं, कहते हैं मिसाल इस तरह से कि अगर एक आदमी ने घर बनाना है अपना, वो घर बनाते वक्त ये सोचता है कि यार मेरे घर में यानी प्लम्बिंग कहाँ पे होगी, स्विच कहाँ से होगी, रीसेल वैल्यू क्या होगी, वगैरह वगैरह, एरिया, लोकेशन, आफ्टर मार्केट, जो कुछ चीजें वो देख रहा है, मतलब टेक्निकलिटीज में जा रहा है। औरत कहती है आप बाहर की चीजें आप देखिए, सारा घर का इंटीरियर मेरे ऊपर है, घर का इंटीरियर मैंने करना है, अंदर आपने इंटरफियर नहीं करना, मैं बताऊंगी पेंट कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, पर्दे कौन से लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इमोशनल चीजें हैं। इसी तरह से एक मर्द गाड़ी खरीद रहा है, वो अब देख रहा है कि गाड़ी कौन सी होगी, मार्केट में उसके पार्ट्स मिलते हैं नहीं मिलते, आफ्टर मार्केट उसके जो है पार्ट्स है कि नहीं है, आफ्टर सेल है कि नहीं, और जो उसकी फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज वगैरह वो सब कुछ देख रहा है। बीवी कहती है जो भी हो कलर उसका रेड होना चाहिए। तो बात ये चीजें हमारे डेली एक्सपीरियंस में है कि हमारा दिल जो है ना इसके अंदर और भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कभार ये दिल बेचारा बीमार हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उनके दिलों में बीमारी लगी हुई है। ये कोई हार्ट अटैक की बात नहीं हो रही, ये किसी और किस्म की बीमारी की बात नहीं हो रही, ये एक रूहानी बीमारी की बात हो रही है कि इनके दिलों में मुनाफिकत आ गई है। दिल की बीमारियां बहुत सारी हैं, और हमने करना ये जो तज़किया का प्रोसेस है ना, हमने इन बीमारियों को उठा के बाहर फेंकना है, अपने अंदर से बीमारियां निकालनी है। तो आज का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं छोटा सा, वो आपके अपने ऊपर है, वो शेयर नहीं करना, ना फेसबुक पे डालना, ना इंस्टाग्राम पे डालना, ना स्नैपचैट पे। होमवर्क ये आपने अपने दिल के 3 अमराज को पेपर पे लिखना है, या अपने मोबाइल पे छुप के लिखना, नेट पे ना डालना, क्योंकि अपने गुनाहों पे पर्दे ही डालने चाहिए। और जो अपने गुनाहों पे पर्दे नहीं डालता, अल्लाह भी उसको एक्सपोज करेगा, क़यामत के दिन एक्सपोज हो जाएगा। और जो अपने गुनाह छुपाता होगा किसी को, क्योंकि शर्म आती तो छुपाते ना, अगर मुझे शर्म ना आए गुनाहों पे, मैं डंके की चोट पे गुनाह करूं, मैं बजाय फासिक होने के फाजिल बन जाऊं, तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला भी मुझे एक्सपोज कर देगा, सबके सामने जलील और रुस्वा कर देगा। तो जिस इंसान को अपने गुनाह छुपाने की आदत है, वो इसका मतलब है दिल में शर्मिंदा महसूस करता है, वो लोगों से शेयर नहीं करना चाहता।
तो अपने 3 दिल के अमराज जो है ना वो पेपर पे लिखे। अब मैं दिल के अमराजों की आपको टाइप्स बता देता हूं। मसलन कुछ अमराज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक शुबहात के साथ है और कुछ अमराज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक शहवात के साथ है। शुबहात ये कि डाउट्स में पड़ जाना, अल्लाह के बारे में डाउट पड़ा हुआ है, अल्लाह के रसूल के बारे में डाउट पड़ गया, कुरान मजीद के बारे में डाउट पड़ गया, या अपने रिस्क के बारे में डाउट पड़ा, पता नहीं माल मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा। भाई अल्लाह ताला जब हर चीज पर कादिर है फिर क्या टेंशन है? जब अल्लाह ताला तेरे साथ है फिर तुम क्यों हर चीज में शक में पड़ रहा है? ठीक है। और शहवात क्या है? यानी शहवत की जो भी गुनाह हो सकते हैं। अब इसमें और भी बड़ी, इसके अंदर ये तो 2 टॉप कैटेगरीज हैं, इसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज है। मिसाल के तौर पर बुग़्ज़, कीना, हसद, नफरत, गुस्सा, ठीक है, मुजादिला, बहस करना लोगों के साथ। अब बहस करना तो अच्छा होता है, हम डिबेटिंग सोसाइटी है हमारी, जो हम डिबेट्स करते हैं। डिबेटिंग जो है ना, उलमा ने इसको एक दिल का मर्ज रखा है। डिबेटिंग अच्छी भी बहुत होती है। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अल्लाह ताला कहते हैं दीन के मामले में डिबेट करो लेकिन अच्छे अंदाज में। बुरी डिबेटिंग क्या होती है? जब इंसान ये कहता है कि हक की तलाश में डिबेट नहीं कर रहा, इंसान डिबेट इसलिए कर रहा है कि मैंने ऊपर आना, इसको मैंने जलील करना है। एक बंदा चोर है, चोर जाहिरी तौर पे चोर है, असल मसला चोरी नहीं, असल मसला कुछ और है। असल मसला उसके दिल का। दिल का क्या मसला हो सकता है? क्या बीमारी लगी दिल में इसके? माल की मोहब्बत, हुब्बुल माल, लालच। लालच, दिल में लालच है तो वो जाहिर हुई है ना। एक इंसान के दिल में लालच है, वो लालच कहीं ना कहीं से तो मुंह निकालेगी अपना बाहर, तो वो क्या चोरी की फॉर्म में आ गई। एक बंदे ने कत्ल कर दिया, कातिल है वो, असल मसला क्या है? बदला, हसद, नफरत, गुस्सा, ये सारी चीजें हो सकती है उसके अंदर। अब इबलीस की मिसाल है। इबलीस जो है वो नेक होता था या बहुत ही बदतमीज था? बड़ा नेक था, ऐसा वैसा नेक नहीं था, बहुत नेक था। यानी जिन्नात में से था और इंतहाई नेक था, इतना कि फरिश्तों की महफिलों में बैठता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको टेस्ट दे दिया। टेस्ट क्या दिया उसको? कहा कि इबलीस आदम जाके सजदा तो कर। आदम मैंने पैदा किया, आदम जाके सजदा कर। ताजीम का, वेलकम करने का, अहलन व सहलन व मरहबा, ताजीम के लिए। उसने कहा नहीं करता मुझसे, इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा क्यों भाई, क्या हो गया इबलीस? कहता है अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। मैं क्यों सजदा करूं, मैं क्यों करूं सजदा जब मुझे तूने आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से इंफीरियर है। हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है कि तू बेहतर जानता है कि अल्लाह ने किसको बेहतर बनाया, किसको बदतर बनाया। इबलीस सबसे पहला रेसिस्ट था, सबसे पहला रेसिस्ट। तो हुआ ये कि जब तक उसकी फूंक फांक चल रही थी तब तक वो टॉप पे था, बड़ा इबादत गुजार था। जैसे ही उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो गई, अब इबलीस तू टॉप पे नहीं, इतने ऐसा तू टॉप पे रहा है, अब तेरे ऊपर एक और बंदा आ गया, अशरफुल मखलूकात क्रिएट हो गया, आदम अलैहिस्सलाम। चल अब सजदा कर। कहता अल्लाह के, पहले भी अल्लाह की इबादत कर रहा था, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? पहले भी इबादत अल्लाह ही करता, अब अल्लाह ही हुक्म दे रहा है कि सजदा कर आदम को। कहता नहीं करता। इसका मतलब है तू अल्लाह की इबादत कर ही नहीं रहा था, तू तो अपने पोजीशन की इबादत कर रहा था। तू तो चाहता था कि तुझे कोई चैलेंज ना करे। अब जब तुझे चैलेंज किया, तेरे अंदर का किबर बाहर आ गया, अंदर का तकब्बुर बाहर आ गया और एक्सपोज हो गया इब्लीस। अल्लाह ने कहा अब तू यहां से दफा हो जा, क्योंकि तूने अपने आप को खुद एक्सपोज किया कि तू मेरी इबादत नहीं कर रहा था, तू तो अपने ही पीछे लगा हुआ था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है? हमने अपना जायजा लेना है, अपना जायजा लेना है। ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, आपको पता है? इसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो बंदे अपने आप को जान जाते हैं और अपनी कमियां कोताहियां उनको मालूम होती हैं। यानी इंसान दूसरों को धोखा दे दे, अपने आप को धोखा ना दे कि मैं तो जी माशाल्लाह तबारक अल्लाह को बहुत ही पहुंची हुई चीज हूं, हालांकि मुझे पता है मेरे अंदर मसले क्या है। सो हमने क्या करना है? आज का मैंने आपको छोटा सा होमवर्क दिया। वो होमवर्क ये है कि आपने घर जाके प्राइवेटली 3 प्रॉब्लम्स लिखने हैं अपने अंदर के, टॉप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की ये मेरे अंदर कुछ मसाइल हैं, इनको मैंने हल करना है और इनके लिए बकायदा कोशिश करनी है। और वो जब आप करेंगे किसी से शेयर नहीं करना, सोशल मीडिया पे नहीं डाल देना कि मेरे अंदर गाइस ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट मी, ऐसा नहीं है, अपने तक ही रखिए इंशाल्लाह। तो ये चीजें जो है ना, इंसान अपने मसले मसाइल की या तो किसी अपने बड़े से कभी डिस्कस कर सकता है जिनसे एक्चुअली खैर की उम्मीद हो, जो आपको अच्छा एडवाइस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उलमा मशाइख हैं, उनसे कहते हैं शेख साहब ये मुझे मसला पड़ा हुआ है, कोई रहनुमाई फरमाए इसमें, वो हेल्प कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आपने ये करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यकीन जानिए, अगर आप, हदीस में क्या आता है, जो अल्लाह की तरफ एक कदम लेके आता है ना, अल्लाह उसकी तरफ 10 लेके आता है। जो अल्लाह की तरफ चल के आता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता है। तो पहला कदम अल्लाह ने नहीं उठाना, आपने उठाना है। समझ आ रही मेरी बात? आप पहला कदम आप उठाएंगे, ठीक है। और ये ना कहिएगा कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हर बंदा कर सकता है। भाई मैं चेंज हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं साहब भाई मैंने इतने गुनाह किया ना कि आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा बेटा मैं बहुत अच्छी तरह सोच सकता हूँ,
बल्कि तू जो बात कर रहा है मैं तेरे से आगे था, मैं तुझे गारंटी से बता सकता हूँ। तूने क्या देखा जो मैं देख के आ चुका हूँ? तू कहां से हो गया जो मैं होके आ चुका हूँ? तो बात ये, अगर मैं चेंज हो सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? हर बंदा हो सकता है। आप मेरे से करोड़ गुना बेहतर लोग हैं। मैं जिस मकाम पे था आपको तो आइडिया भी नहीं है। मैं बस आखिर में इतना कहूंगा कि जैसे कि भाई ने जो है इंडस्ट्री में भी कहा, मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक पूरा हमारा टूर चल रहा है और मेरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह बार बार यहाँ पे आऊँ, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलने का मौका भी मिले। और पता है कि मैं मेरी जितनी भी टॉक्स होती है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं अल्लाह ताला गवाह है और मेरी टीम को भी इसी तरह पता है, आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दीज वर्कशॉप्स और लेक्चर्स और टॉक्स। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जाते हैं डिफरेंट जगहों पे, वो चार्जेस भी करते हैं, लाख 2 लाख रुपया 3 लाख आराम से चार्ज करते हैं, हंसते खेलते जो ना कमा लेते हैं। मेरा ये मॉडल ही नहीं है, मेरा ये काम ही नहीं है। तो फिर क्या मैं कोई यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ? मैं यहाँ इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। मैंने तो नहीं कहा कि जी आप लोग मुझे वोट दीजिएगा, मैं हुई नहीं इलेक्शन में कि जी अगले साल इंशाल्लाह इंतखाबी निशान दाढ़ी को वोट दीजिएगा। तो ये भी कुछ नहीं है। वैसे मैं कोई जो है ना फेम के लिए, फेम की भी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ यहाँ? मैं आपको वजह बता देता हूँ ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए। देखो, मुझे ये बात पता है, मेरी वजह से बहुत लोग खराब हुए होंगे लाइफ में, मुझे पता है, ये बात अच्छी तरह पता है। मेरे लाइफस्टाइल की वजह से, मेरी वजह से काफी लोग खराब होंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस प्रोसेस को अंडू करूँ किसी तरीके से। अगर मेरी वजह से कोई एक बंदा भी रास्ते पे आ जाता है, सही रास्ते पे आता है, सिराते मुस्तकीम पे आ जाता है, मेरे लिए सुरखूंटों से बेहतर है। और मेरी दुआ और ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझे भी जन्नत अता फरमाए और इंशाल्लाह आप सबको अता फरमाए। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी ख्वाहिश हर लेक्चर टॉक प्रोग्राम में ये होती है कि अल्लाह ताला मेरे इस काम की वजह से ना, जो भी मैं हिम्मत कोशिश लगा हूँ, छोटी मोटी टूटी फूटी जो कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उस कोशिश के बदले ना मुझे जन्नत अता फरमा दे। और जब मैं वहां जाऊं तो मेरी ख्वाहिश है कि जितने चेहरे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, स्टेज से आगे, स्टेज से पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे चेहरे मुझे जन्नतुल फिरदौस में मिले। और ख्वाहिश ये भी है, मैं थोड़ा सा ना दुआओं में जरा ज्यादा डिटेल भी डाल देता हूँ। अक्सर औकात में ना अल्लाह ताला से बड़ी स्पेसिफिक दुआएं मांगता हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से अच्छा जूते का तस्मा भी टूट जाना अल्लाह से मांग लिया करो, और बड़े से बड़ी चीज मांगनी और हिदायत की दुआ मांगनी वो भी अल्लाह से मांगी जाती है। तो मैं आपसे कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब जन्नत में इंशाल्लाह घूम फिर रहा हूँ ना, तो आप में से कोई आए मेरे पास और कहे कि मेरी कमीज कहती है, एक्सक्यूज मी सर, आप राजा जाओला की है ना? मैं कहता हाँ जी मैं हूँ। अभी तो सर आपको याद है आप BZU आए थे एक दिन 22 नवंबर 2021 में आप आए थे, आपको याद है? और आपने ये टॉक दी थी दिल की इस्लाह के मामले में। सर उस दिन मैंने अपना दिल चेंज किया सर। और आप कहते हो कि सर मैंने नहीं, वो जितने लोग हॉल में बैठे थे ना वो सारे जन्नत में पहुंच चुके हैं। वो देखें कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्या कर रहा है। और मेरी खुशी की क्या इंतहा हो गया, सुभान अल्लाह, मैं सिर्फ एक टॉक के लिए आपके पास आया और यार इन लोगों ने अपने आप को चेंज कर दिया। मैंने एक बात की थी और देखो उन्होंने क्या किया। और मैं आपको मिलने जाता हूँ, मुझे कितनी खुशी होती है। और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि यानी खुशी हो कि आप सबको देखें वहां पे। इमेजिन करो जन्नत में सारे चिल कर रहे हैं यार, असल पार्टी है ही वहां पे। और मैं आपसे कहता हूँ चलो सारे मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने चलते हैं। आप सोचो उनको कितनी खुशी हो कि हम सबको देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रातों को उठ के रो के दुआएं करते थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा लेना, मेरी उम्मत को हिदायत दे देना। आपके लिए रो के दुआएं करते थे वो। सोचिए कि वो कितनी खुशी होगी। वो सहाबा से कहते थे कि मैं अपने भाइयों का इंतजार कर रहा हूँ। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह हम आपके भाई नहीं है। कहते थे नहीं तुम तो मेरे सहाबी हो, भाई तो मेरे वो हैं जो आखिरी जमाने में आएंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे, हालांकि मुझे देखा भी नहीं होगा उन्होंने, मेरी बातों पर अमल करते होंगे, हालांकि मेरी बातें सुनी नहीं उन्होंने। वो तो ये कुरान और हदीसें पढ़ के मेरी बातों पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि इतने साल 1400 साल गुजरने के बाद भी लोग मुझसे मोहब्बत करें, ये मेरे भाई असल। सोचे कितनी खुशी होगी उनको आपसे मिलकर। और सोचे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते हैं क्या वो सारे के सारे मिलके हम मिलके अल्लाह ताला से मिलने चलते हैं, अपने रब का दीदार करते हैं जाकर। जिसके बाद हदीस में आता है कि इंसान के लिए कोई खुशी की बात ही नहीं होगी जन्नत में कि इतनी खुशी जिसको मिल जाए कि जिसने अपने प्यारे रब को देख लिया हो। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करने वाला, खूबसूरती का पैदा करने वाला है। उसके बाद कोई गम नहीं है, सारे गम इधर दुनिया में है, सारे गम यहाँ छोड़ के जन्नत में ऐसी है और कुछ नहीं है। जितनी भी तकलीफें, मुश्किलें, मुसीबतें आपको अल्लाह की राह में लगती है ना, यकीन जानो जन्नत के पहले कदम पे सारी भूल जाओगे। पहला कदम जब रखोगे ना जन्नत में, कोई टेंशन याद नहीं रहेगी कि मेरी जिंदगी में कोई टेंशन भी आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है। हम पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अल्लाह ताला किस तरफ बुला रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अपने रिलेशनशिप को अल्लाह ताला के साथ इंप्रूव करेंगे। पक्की बात है? आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ।
ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी गलतियां को तैयां गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब से राजी हो जाए, हमें अपने नेक बंदों की सोबत में शामिल करे, अल्लाह ताला हमें अपने फेवरेट्स में शामिल करे, अल्लाह ताला हमें जो भी हमें से बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमाए, जो हम में से परेशान है अल्लाह ताला उन तमाम की मुश्किलें परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत से अच्छी जिंदगी अता फरमाए और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।